आज से लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जो अपने समय से बहुत आगे थी, जहां पक्की सड़कें थीं, ढकी हुई नालियां थीं और शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज का आधुनिक समाज भी उनसे सीख सकता है। यह सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आइए इस प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता की जीवन शैली, संस्कृति और विरासत को समझते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक उन्नत सभ्यता विकसित हुई। ये सभ्यता अपने समय से कई गुना आगे थी। यहाँ पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड नालियां मौजूद थीं। शहर इतने सुनियोजित थे कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। इस महान सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। ये भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा और लोथल थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना थी। पूरे शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हर घर में स्नान घर और जल निकासी की सुविधा थी। गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बाहर ले जाया जाता था। ये व्यवस्था स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता दिखाती है। सिंधु सभ्यता के लोग कुशल निर्माण करता थे। मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। कई घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घरों में आंगन, कुएं और स्नान घर मौजूद थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की प्रसिद्ध संरचना है। इसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। यहाँ गेहूं, जौ, चावल और कपास उगाए जाते थे। सिंधु सभ्यता को दुनिया की पहली कपास उत्पादक सभ्यता माना जाता है। नदियों की सहायता से सिंचाई की जाती थी। इस सभ्यता में आंतरिक और विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। व्यापार के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था। लोथल में मिला डॉकयार्ड समुद्री व्यापार का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता का समाज शांतिपूर्ण और संगठित था। यहाँ हथियारों के प्रमाण बहुत कम मिले हैं। बड़े राजमहलों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। समाज में समानता का भाव दिखाई देता है। महिलाएं आभूषण पहनती थीं और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। पशुपति शिव जैसी आकृतियों के प्रमाण भी पाए गए हैं। पीपल वृक्ष और पशुओं को पवित्र माना जाता था। इन परंपराओं का प्रभाव भारतीय संस्कृति में आज भी दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता के लोग कला में निपुण थे। नृत्य करती बालिका की कांस्य प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिली है। मनके, आभूषण और खिलौने बनाए जाते थे। ये उनकी उन्नत शिल्पकला को दर्शाता है। इतनी उन्नत सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य है। जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलना इसके कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी इसके पतन का कारण रही होंगी। फिर भी सिंधु सभ्यता की विरासत आज भी जीवित है। ये सभ्यता भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है।